गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमारी मसल कंट्रैक्शन खत्म हो चुकी थी। मैंने क्या बताया था बेटा? मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होती है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है। मायोसिन हेड किसके साथ अटैच हो जाता है बेटा? ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ। ठीक है, जब ट्रोपोनिन और मायोसिन का हेड अटैच हो जाता है उसके लिए क्या प्रोसेस बताई थी मैंने बेटा? क्या रिलीज होता है वहां पे? कैल्शियम रिलीज होता है ना। और वो कैल्शियम जाके फिर क्या करता है? सबसे पहले सोडियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर कैल्शियम रिलीज होता है, और कैल्शियम रिलीज होते हैं ट्रोपोनिन जो हमारा क्या प्रेजेंट होता है। ट्रोपोनिन के जो तीन हेड होते हैं वहां पे एक कैल्शियम इनिवेटर होता है, वो उसके साथ बाइंड करता है, तो ट्रोपोनिन हट जाता है। फिर ट्रोपोमाइसिन भी वहां से हट जाता है, और वो बेटा उसके साथ एक्टिन प्रोटीन के साथ क्या कर जाता है? मायोसिन हेड अटैच हो जाता है। और फिर क्या होता है? जब वो उसके साथ अटैच हो जाता है तो उसको स्लाइड करता है, जिससे उनकी क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, जिससे उनकी शॉर्टन हो जाती है मसल फाइबर, और कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, जैसे ही वर्क खत्म होता है कैल्शियम वापस से क्या हो जाता है? डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन से ये प्रोसेस होती है। जैसे ही हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन, हमारा जितना काम होता है वो कम हो जाता है, कैल्शियम से बेटा वापस से सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वो कहाँ से हट जाएगा? फिर जब हट जाएगा तो ये ट्रोपोनिन था, यहाँ से कैल्शियम वापस से क्या हो गया बेटा? चला गया। ये जाते ही ट्रोपोनिन क्या हो जाएगा बेटा? फ्री हो गया। अब ये जाके किसके साथ अटैच हो जाएगा? ट्रोपोमायोसिन के साथ। और ट्रोपोमायोसिन जाके फिर एक्टिन मोलिक्यूल के साथ अटैच होगी, जिससे फिर अब मायोसिन का हेड रिमूव हो जाएगा और मसल्स क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर एक जो टॉपिक है हमारी, रेड मसल फाइबर्स और व्हाइट मसल फाइबर्स। ठीक है, मसल फाइबर्स मैंने बता दिए थे, जो मसल सेल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर बोलते हैं। स्मूथ मसल्स की जो फाइबर वाला एक स्ट्रक्चर, सार्कोलिमा, सार्कोप्लाज्म, वो ही है। अब देखो रेड मसल्स बेटा क्या होती है कि कुछ मसल्स कैसी होती है? रेड होती है, और कुछ कैसी होती है? व्हाइट। क्या फर्क होता है? रेड मसल थिन होंगी और इनकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी? स्लो। ठीक है, ये बिल्कुल स्लो वर्क करेंगे। और ये कैसी होती है बेटा? थिक होती है, फास्ट करती है। और जब भी आपको एक बार हैवी एक्सरसाइज करो तो जल्दी थकते हो ना, और एक दिन नॉर्मल रूटीन में स्लो स्लो काम करते रहो, आप कंटिन्यू काम करते रहोगे, आप नहीं थकते ना पूरे दिन। ठीक है, जैसे नॉर्मली। और एक बार मैं आप सबसे दुड़वा लूँ तो फिर आप रेस्ट चाहिए ना, तो सेम इनके अंदर होता है। जो थिक होती, जो एक बार फास्ट काम करेंगी वो क्या हो जाएंगी बेटा? जल्दी फटिग हो जाएंगी। और ये जल्दी फटिग नहीं होती रेड मसल फाइबर। इनके अंदर और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनको जल्दी थकने नहीं देती। उसके बाद बेटा इनके अंदर बहुत अमाउंट में, मैंने बोला था न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो क्या बनाएंगे? एटीपी बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें एटीपी का अमाउंट, भाई माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है तो एटीपी की फॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। अब इनके अंदर बेटा मायोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, वो कहाँ मिलता है? रेड ब्लड सेल के अंदर। और एक होता है बेटा हमारा मायोग्लोबिन। ये जो ये मायोग्लोबिन है ना, ये कहाँ मिलता है बेटा? मसल्स टिश्यूज के अंदर होता है। और ये क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करके, मतलब इसके पास क्या कैपेसिटी होती है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और मायोग्लोबिन भी क्या करता है? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है, जो उसकी हेल्प करेगा। वो ऑक्सीजन तो चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन होगी तभी फूड का ब्रेक डाउन होगा, तभी मसल्स को एनर्जी मिलेगी, एटीपी मिलेगा। और एटीपी मिलेगा तभी आपका मायोसिन हेड किसके साथ अटैच होगा? वहां पे एटीपीएस था ना, वो किसके साथ अटैच हो पाएगा बेटा? एक्टिन के साथ, और तभी मसल कंट्रक्शन हो पाएगी। तो सब चीजों को रिलेट करके पढ़ो। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन बाइंडिंग इन हीमोग्लोबिन वेरी हाई है यहाँ पे कैपेसिटी। ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस, एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है वहीं पे कर पाते ना। एरोबिक रेस्पिरेशन वही होता है ना, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन इनटू एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। तो यहाँ पे बेटा मायोग्लोबिन ज्यादा होने की वजह से इसके पास ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होती है। और मायोग्लोबिन होता है, इसलिए ये जो रेड मसल है वो रेड अपीरियंस ज्यादा शो करते, क्योंकि ज्यादा क्या होगा? ऑक्सीजन की कैपेसिटी होगी। ठीक है, इसलिए ये रेड अपीरियंस होती है। और जिनके अंदर कम मायोग्लोबिन का अमाउंट होता है वो व्हाइट या पेल येलो कलर की होती है। तो ये समझ गए इनका, ये रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर का मीनिंग क्या हुआ। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, भाई इसके पास ऑक्सीजन है तो एरोबिक करेगी, जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो हम कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? अन एरोबिक। अब ये देखो यहाँ पे ऊपर हमने लिखा था थिन और स्लो। ठीक है, ये कैसी कॉन्ट्रैक्शन करेंगे? स्लो करेंगी। अब जब कोई काम स्लोली हो रहा है, ठीक है, एकदम भरपूर अमाउंट में एनर्जी नहीं चाहिए, तो इजीली फूड आएगा,
फूड आने दो भाई, फूड के साथ ऑक्सीजन भी आराम से मिल जाएगा और वो ब्रेक डाउन कर देगा तो एरोबिक हो जाएगा। और वही काम मैंने जब आपको 10th क्लास में पढ़ाया था, जब भी हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते तो हमारे वो क्रैम्प्स हो जाते ना, मूसले चढ़ जाते, क्यों? उस टाइम पे एकदम ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो काम कैसा हुआ? वो तो फास्ट हुआ, यानी इस तरीके का। और वहां पे होता एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इतनी अमाउंट में ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या था बेटा? C6H12O6 प्लस, अब ऑक्सीजन तो थी नहीं, तो क्या बना था हमारा? लैक्टिक एसिड। मसल्स में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज पढ़ो बेटा, जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, ठीक है, जैसे ब्लड में आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, ब्लड में उसने क्या रिलीज कर दिया? ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज का क्या करते हैं बेटा? ग्लूकोज को एज इट इज, आपके घर में पापा आपके लिए खाने के लिए फ्रूट्स लेके आते हैं, आप सारे एक बार तो नहीं खाते, जो एक्स्ट्रा होता है उसको फ्रिज में रखते हैं ना, स्टोर करके। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज बनती है, एक बार जितना खाना खा लिया, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है जो ब्लड में घूम रही रहती है, उसको हम क्या कर लेते हैं बेटा? हमारी सेल्स क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। किसकी फॉर्म में स्टोर कर लेती है? ग्लूकोजन, ग्लूकोजन, क्या हो गया, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये ग्लाइकोगन बनाया ना हमने, ग्लाइकोजन, सॉरी ग्लूकोगन, सॉरी गलती से बोल दिया, ये क्या है? ग्लाइकोगन बन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। हमने क्या बनाया? क्या बनाया? ग्लाइकोजन बनाया। और ग्लाइकोजन को बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जेनेसिस। बेटा बायो में कहीं पे भी जेनेसिस वर्ड दिखे, उसका मीनिंग होता है फॉर्मेशन। तो हमने ग्लूकोज से क्या बनाया? ग्लाइकोजन बनाया। तो ग्लाइकोजन बनाने के प्रोसेस को क्या बोलोगे? ग्लाइकोजेनेसिस। अब जब भी हमें एनर्जी चाहिए कि हम इस ग्लाइकोजन से क्या करेंगे? इसको तोड़ के इससे क्या बना लेंगे? एनर्जी बना लेंगे, ठीक है। और ग्लाइकोजन को तब तोड़ेंगे और उससे क्या बनाएंगे? ग्लूकोज, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस मीन तोड़ना। और जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है और फिर भी भाई हमें एनर्जी चाहिए, जब भी आप हैवी साइकिल चला रहे हो, दौड़ रहे हो, कूद, तो वहां पे क्या होती है? ग्लूकोज को तोड़ने को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और क्या बनता है? अल्टीमेट प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के मसल्स के अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इसलिए मसल्स के अंदर ही लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो कहाँ होता है? व्हाइट मसल फाइबर के अंदर। तो इनके अंदर बेटा जो व्हाइट मसल फाइबर्स होती है, इनको पता है हम फास्ट काम करेंगे और हमारे अंदर क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन तो कम है, तो ये क्या करते हैं? इनके अंदर बेटा बहुत अमाउंट में ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होगा, उसको विदाउट ऑक्सीजन तोड़ देंगे और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा। ये पहले से कम ग्लाइकोजन रखती है, ठीक है, क्योंकि इनको स्लो स्लो काम करना रहता है, इजीली काम चल जाता है इनका, ठीक है। ये थी बेटा आपकी रेड मसल्स, व्हाइट मसल फाइबर, ठीक है। अब आपको एक बात मुझे आपसे डिस्कस करनी थी रिगार्डिंग आगे इस चैप्टर के। बेटा इसमें स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। आप कहोगे तो मैं इसी चैप्टर को आगे फर्दर प्रोसीड करूंगी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ या तो 10 को कोई अनाउंसमेंट आ ही जाती है, क्योंकि ये चीज आपको मैं उस स्केलेटल सिस्टम पे बायोलैब में अगर समझाऊंगी तो ज्यादा बेटर आएगा अगर मैं इस तरीके से बोर्ड पे बनाती हूँ, ठीक है। तो मे बी, और मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो कल सेंड कर दूंगी उसके रिगार्डिंग, वो देख लेना। और फिर इस चैप्टर का जो बच गया ना, वो हिस्सा हम क्लास में उस स्केलेटन सिस्टम पे करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये चैप्टर जहां तक हो गया, थ्योरी पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया, एनिमेशन कल मैं सेंड कर दूंगी, आज ये देख लेना। उसके बाद इसको 10 को खुलेंगे तो स्कूल में एक बार मैं आपको दोबारा उस स्केलेटन सिस्टम पे करवा दूंगी, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी, ठीक है।